अगर आपसे मैं पूछूं ये क्या है, जवाब में कई लोग कहेंगे कि ये तो फिश का कोई पार्ट होगा, लेकिन एक्चुअली ये है फिश रो यानी कि फिश एग्स। रो कोई फिश का नाम नहीं है, ये एक कलिंग टर्म है जो फिश को या फिर शेलफिश के एडिबल एग्स को यूज किया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ सौम्या, आप सभी को बेकीफाई किचन में स्वागत है। सबसे पहले फिश एग्स को अच्छे से वॉश करें और उसे क्लीन कर लीजिए। और अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और फ्रेश लेमन जूस डाल के इसे बहुत ही आराम से, बहुत ही जेंटली मिक्स करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, फिश रो या फिर फिश एग्स है वो एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और इसी मेम्ब्रेन की वजह से ही जो एग्स हैं वो एक साथ जुड़े होते हैं। अगर हम इसे ज़्यादा प्रेस करके या फिर अग्रेसिवली मिक्स करेंगे तो ये मेम्ब्रेन फट सकता है और एग्स अलग अलग होने लगता है। इस वजह से हमें इसे बहुत ही आराम से मिक्स करना है, क्योंकि फ्राइंग के वक्त ही इसी मेम्ब्रेन का मेजर रोल होता है। तो इसे आराम से बहुत ही हल्के से इसे मिक्स करना है और इस मैरिनेट को हम अब 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे। अब पैन में कोकोनट ऑयल डालें और ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर और हल्दी ऐड करेंगे और बस कुछ ही सेकंड के लिए इसे कुक करना है, क्योंकि इस स्टेज में बिल्कुल देरी नहीं, वरना आपके जो मसाले हैं वो जल सकते हैं और वो कड़वा टेस्ट दे सकता है। इसलिए हमें इसे कुछ ही सेकंड के लिए इसे कुक करना है। और अब हम फिश एग्स को केयरफुली वन बाय वन ऑयल में रखते जाएंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। क्यों, आपने कभी सोचा है क्या, कभी ऑब्जर्व किया है क्या, जब ऑयल में फिश एग्स जाता है तो वो स्क्रैम्बल या फिर क्रम्बल हो जाता है? तो ये क्यों होता है? उसका 3 मेन रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है हाई फ्लेम। जब बहुत तेज़ हीट लगती है तो आउटर का जो लेयर है वो जल्द ही टाइट हो जाती है और अंदर का जो पोर्शन है वो प्रेशर क्रिएट करता है। इसी वजह से रो या फिर फिश एग टूटने लगता है। और दूसरा रीज़न है बार बार स्पून चलाना। बार बार स्पून चलाने से भी फिश रो टूट सकता है। और तीसरा रीज़न है एक साइड सेट होने से पहले ही पलट लेना। इसलिए फिश एग को तब तक आप टच मत कीजिएगा जब तक वो नीचे की साइड से अच्छी तरह से पक न जाए। अब दूसरी साइड भी इसी तरह कुक कर लीजिएगा। अब दूसरी पैन में फिर से कोकोनट ऑयल डालेंगे और ऑयल गर्म होते ही इसमें डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी कुछ ही सेकेंड्स के लिए ही कुक करेंगे। अब ऐड करेंगे स्लाइस्ड ऑनियंस और ऑनियंस को सॉफ्ट होने तक हमें इसे सौटे करना है। फिर हम डालेंगे स्प्लिट ग्रीन चिलीज, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और उसे रॉ स्मेल कंप्लीटली जाने तक उसे कुक करेंगे। अगर रॉ स्मेल रह गई तो फाइनल डिश का फ्लेवर भी इतना क्लीन नहीं होगा, इसलिए इसे रॉ स्मेल जाने तक इसे अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है। और अब ऐड करेंगे कोरिएंडर, क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला पाउडर और सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कुकिंग में एक सिंपल रूल होता है, मसालों को जल्दी जल्दी डालने से वो फ्लेवर डेवलप नहीं करते। हर मसालों के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है, तभी तो उसका जो अरोमा है वो प्रॉपरली रिलीज़ होता है। और बस अब तैयार है हमारा फाइनल डिश। आप चाहे तो फिश एग्स को ऑनियन मसाले के साथ ट्रांसफ़र करके उसे कुछ सेकंड और उसे पका के आप सर्व कीजिएगा और फाइनल प्लेटिंग अपने हिसाब से कीजिएगा। और इसे गरम गरम चपाती के साथ, भाकरी के साथ, मीट डोसा या फिर स्टीम राइस के साथ एंजॉय कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।